हीरा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने ऑनलाइन क्लासेज में 3.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। विषय प्रश्नावली हमने 3.1 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया था। आज हम 3.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या है वो तो था शून्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनमें आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। मतलब जो पहला है वो योग है, दूसरा है वो गुणनफल है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे। पहला दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपको दे दिया कितना, -3, और गुणनफल आपको दे दिया कितना, गुणनफल दिया हुआ है 2। अब हम मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ये है, माना द्विघात बहुपद। हमेशा सभी विद्वान जानते हैं द्विघात बहुपद होगा ax² + bx + c, यही मानना है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a योग, यानी -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, जो आपको दिया हुआ है कितना, -3 दिया हुआ है। माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास देखो b बराबर क्या आएगा, ये बट्टा में a है, उधर जाते गुणा में तो 3a हो जाएगा, 3। ये तो हो गया एक समीकरण b का मान। दूसरी बात, और गुणनफल का सूत्र होता है, हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, यानी अचर पद बट्टा a। यहाँ और कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, 2। तो ये मान उधर गुणा में चला जाएगा तो आप जानते हैं c बराबर क्या हो जाएगा, 2a। c बराबर क्या हो जाएगा, 2a। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ 3a कर देंगे, c है वहाँ 2a कर देंगे, तो हमारे पास बहुपद ये आ जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारे पास ये हो जाएगा साहब, ax² ऐसे का ऐसा है प्लस b की जगह आप लिखेंगे 3a, तो 3a गुणा x प्लस c की जगह आप लिखेंगे 2a, तो 2a लिख दिया साहब। ये मान आ गया। अब आप जानते हैं पूरे में से क्या चीज कॉमन है। पूरे में से हमारे पास कॉमन है साहब, पूरे में से कॉमन है a कॉमन है, तो बच्चा क्या, x² + 3x + 2। तो वास्तविक द्विघात बहुपद ये हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अतः ये एक को तो छोड़ देंगे और बाकी जो बच गया वो एक बहुपद हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद होगा। हालांकि इसके अनेक होंगे क्योंकि एक का मान कुछ भी रखते जाएंगे, हर बार अलग अलग हो जाएगा, इसको छोड़ दो। तो अतः एक द्विघात बहुपद ये हो जाएगा, द्विघात बहुपद। बहुपद हमारे पास, इस एक को छोड़ दो और बाकी हो जाएगा क्या, x² + 3x + 2। यही क्या है इसका आंसर। ऐसे आपको पहला क्वेश्चन हल करना है। क्या करना है, सबसे पहले शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। मान रख दिया जो दिया हुआ है वो, ये इधर गुणा में चला जाएगा तो b का मान आ गया। ऐसे ही गुणनफल का सूत्र होता है c/a। a उधर गुणा 2 दिया हुआ है, इधर गुणा में चला जाएगा c। b और c का मान आ जाएगा, तो b और c का मान रख दो, ये तो पढ़ा ही रहेगा, b और c का मान। तो सारे मान एक के पदों में आ जाएंगे, तो एक कॉमन ले लो और जो बच गया वो ही एक द्विघात बहुपद होगा। ऐसे आपको हल करना है। दूसरे प्रश्न में आ जाओ। हम पहले मान लेंगे, इसको ऐसे कर सकते हो या दूसरा तरीका और मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ये है, द्विघात बहुपद है, हम मान लेंगे ये है ax² प्लस का bx + c है। अब हमारे को दिया है, दिया क्या है, हमारे को दिया है यहाँ देखो योग, यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारे को दे दिया साहब कितना, √2। हम वो सूत्र जानते हैं,
शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस का b बट्टा a और बराबर में आपको दे दिया √2। ये इधर गुणा में चला जाएगा और माइनस का निशान, तो बताओ b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2 और गुणा में a आ जाएगा। ये तो है b का मान। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अलग होता है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र, गुणनफल दिया क्या है यहाँ हमारे को, गुणनफल दिया है 1/3, तो 1/3 गुणनफल हो जाएगा। परंतु सूत्र के अकॉर्डिंग तो गुणनफल का मान होता है c/a, तो बराबर में 1/3, ये इधर गुणा में चला जाएगा तो हमारे पास c बराबर हो जाएगा a/3। अब आप b का और c का मान, किसका, b और c का मान इसमें रख दो, तो अतः है आप उसमें रखेंगे तो ax² प्लस bx की जगह b की जगह रखेंगे मान माइनस का √2a गुणा में x प्लस c की जगह मान रखेंगे a/3। देखो बट्टा में कोई चीज रहनी नहीं चाहिए तो पूरे का लघुत्तम ले लो, पूरे का लघुत्तम लिया तो हमारे पास 3 आया, ये 3 इन सब से गुणा हो जाएगा तो 3ax² प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3 सीधा इससे गुणा होगा तो √2 यानी 3 गुणा √2 और ax और प्लस का a। अब आप जानते हैं इन पूरे में से a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो a/3 कॉमन आ गया, तो बच्चा क्या हमारे पास बचा 3x² बचा, माइनस का 3√2x माइनस का 3√2x और बच गया प्लस ये बाहर आ गया तो केवल 1 बच गया। अब देखो ये 1 के साथ वाला है, इसको तो कुछ लिखना नहीं है, बाकी जो बच गया वही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अतः है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारे पास आ जाएगा क्या, जो बच गया वो, अर्थात 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, यही इसका क्या है, आंसर है। हर प्रश्न में आपको इसी प्रकार से हल करना है, एक को कॉमन लेना है, बाहर निकाल देंगे, बट्टा में कोई मान बचना नहीं चाहिए, यदि एक के बट्टा में है तो आप सबका ही लघुत्तम ले लो, फिर जो बट्टा में है वो पूरा कॉमन आ जाएगा और जो बच गया अर्थात ये चीज़ कॉमन हो गई, ये जो बच गया वही क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखो, आराम से आप वीडियो को पॉज करते हुए पूरे क्वेश्चन उतार लेंगे। देखो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, माना द्विघात बहुपद ये होगा, द्विघात बहुपद उसी प्रकार से करना है सारे के सारे प्रश्न। द्विघात बहुपद हो गए ax² प्लस का bx प्लस c, शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है माइनस का 1/4। हम जानते हैं शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस का b/a और बराबर में माइनस का 1/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो a/4, अर्थात b का मान आ गया a/4। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया, गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया 1/4 दिया हुआ है, सूत्र के अकॉर्डिंग c/a होता है 1/4, ये उधर गुणा में चला जाएगा तो c बराबर हो जाएगा a/4। ये c का मान हो गया, ये b का मान है, तो द्विघात बहुपद ये हो जाएगा। देखो बहुपद है ax² b का मान, तो b का मान a/4x प्लस c का मान a/4। पूरे का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया साहब 4 लघुत्तम आ गया, 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, a सब में है तो पहले से ही 1 को कॉमन ले लो, a कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 4x² प्लस a बाहर आ गया, 4 में 4 का भाग देंगे 1 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस यहाँ a बाहर आ गया, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 तो 1 आ जाएगा।
अब ये a/4 को तो छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया वो ये हो जाएगा। तो अतः है द्विघात बहुपद ये होगा, द्विघात बहुपद हमारे पास होगा क्या, a/4 को छोड़ देंगे, 4x² प्लस x प्लस 1, यही क्या है, उत्तर है। ऐसे आपको हल करना है। सेम इसी प्रकार से मैं चौथे की बात करता हूं। चौथे की आपको क्या क्या दिया हुआ है वही काम, माना द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c है, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है। आराम से समझेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा टाइम का बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। इसको दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखो क्या दिया हुआ है, 0 माइनस b/0, ये उधर जाएगा तो आप जानते हैं b का मान हो जाएगा 0। फिर शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपको क्या, √5, √5 मान दिया हुआ है √5, √5 तो यहाँ √5 हो जाएगा, ये गुणा में तो c बराबर हो जाएगा √5 गुणा a। अब आप सूत्र में मान रख देंगे, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो मान हो जाएगा ax² प्लस bx का मतलब 0x प्लस c का मान √5a। दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा x² प्लस √5। तो अब आप लिख सकते हैं अतः है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, यही क्या है इसका आंसर है। ऐसे आपको हल करना है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो b का मान 0 हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ तो c बराबर a में आ जाएगा। दोनों के मान यहाँ रख देंगे, रखते ही हमारे पास एक को कॉमन ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, बटा में आता है तो लघुत्तम लेकर के। फिर बात करते हैं, ये हो गई बात 5वें प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है बहुपद, द्विघात बहुपद, तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है, योग बोलो कितना दिया हुआ है, 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये इधर गुणा में जाएगा तो b बराबर आ जाएगा -4a, -4a, ये b का मान हो गया। शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 1, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये इधर गुणा में तो c बराबर a आ जाएगा। अब आप इस बहुपद में मान रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c में मान रखेंगे, तो ये c का मान आ गया, तो बहुपद हो जाएगा ax² प्लस का b की जगह आप लिखेंगे -4a गुणा x प्लस c की जगह लिखेंगे a। पूरे में से क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, तो बच गया क्या, x² -4x और प्लस का 1, ये मान पता चल गया, a कॉमन आ जाएगा और बाकी इस प्रकार से। तो अतः है द्विघात बहुपद ये हो जाएगा, अतः है द्विघात बहुपद, बहुपद हमारे पास होगा x² -4x प्लस 1, यही क्या है इसका आंसर है। वीडियो को आराम से पॉज करते हुए, पीछे करते हुए आराम से समझ लेंगे। प्रश्न सारे एक ही डिजाइन के, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखो, माना कि द्विघात बहुपद लिखना यही है, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इनका योग आपको दिया हुआ है 1, योग क्या दे दिया, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो b बराबर -a आ जाएगा। फिर आप गुणनफल की बात करें तो गुणनफल भी आपको दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, 1 तो इधर गुणा में आ जाएगा तो c बराबर क्या हो जाएगा, a। ये दोनों मान हो गए, b का और c का मान हो गया। तो अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, अतः है बहुपद ऊपर वाले मान में ax², b का मान -ax प्लस c का मान a, पूरे में से a कॉमन लेंगे तो x² -x प्लस 1, तो आप लिख देंगे अतः है
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये हो जाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही क्या है इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट है। 6 पार्ट थे इसके। अब मैं थोड़ा सा तीसरा और समझा देता हूँ तो आप ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप आराम से अपनी कॉपी में उतारेंगे, फिर कॉपी बना लेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में रखने हैं, मोटी नोटबुक बना लेना। यदि द्विघात बहुपद दे दिया आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपको, दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग आपको दे दिया 40 हो तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करना है आपको। तो आपको ये उतार लिए होंगे सभी ने। ये दिया हुआ है कि शून्य बहुपद दिया हुआ है और शून्यकों का योग भी दिया हुआ है आपको। बहुपद दे दिया एफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग दे दिया। शून्यकों के वर्गों का योग आपको 40 दिया हुआ हो तो के का मान ज्ञात करो। तो उत्तर में देखना आराम से क्या क्या दिया हुआ। बहुपद दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। माना शून्यक ये हैं, माना शून्यक हैं एल्फा और बीटा। शून्य क्या है, एल्फा और बीटा। अब हम सूत्र जानते हैं, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, माइनस का बी बट्टा ए। माइनस आ गया, बी होता है अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक -8 है तो प्लस हो जाएगा। ए होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1, मतलब आपके पास में एल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8, यानी शून्यकों का योग का मान आ गया 8। फिर बात करते हैं आप गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए, मतलब सी का मान कांस्टेंट राशि अर्थात अचर पद के, और ए अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये तो हो ही जाएगा। तो एल्फा बीटा का मान है के, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास में वर्गों का योग दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों